So, welcome students. Welcome to Universal Academy. So, as you've seen our first lecture of Max 1, I think you can understand the concept very well. So, let's move on lecture number 2. So, in previous lecture we talked about what is meant by linear equation, what is meant by variable. We talked about some definition of it, and I tried some 6 sums and give 5 some homework. So, I hope you will do it. Okay. So, next turn to lecture number 2. Okay, what we will do today? So first of all, we will just try out something more basic about this. In previous lecture we talked about identify the linear equation. Now I am going to teach you how to convert the linear equation into standard form. So first of all, we all know the standard form of linear equation is, what is the standard form? Ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard form of the equation, you all know. Okay, so let's find out some sums of this. So I will give some sums. Okay, so question number 1. Identify the linear equations and convert it into standard form. And also write the values of a, b and c. As you all know, a, b and c are the coefficient and constant. So in this part we will talk about some, we will do some 5 to 6 sums about this. Okay, so now move on. तो सिंपल अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं, तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे लीनियर इक्वेशन को, अगर वो लीनियर इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कंपेयर करके। तो इसके हम लोग कुछ 5 to 6 सम्स करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और मोस्टली आपने लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करना होप सबको आप तक आ गया होगा, तो हम लोग ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग मोस्टली एक दो सम्स का आइडेंटिफिकेशन वाला करेंगे और बाकी सब डायरेक्ट कन्वर्जन वाला स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट। So is it a linear equation? ये linear equation है या नहीं, सोचो जरा पहले। Just think। I hope होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए कुछ कैंसलेशन हो रही है। देखोगे आप यहाँ पर भी 2x2, यहाँ पर भी 2x2, कुछ ऐसे कैंसिल होते हैं। तो सब टर्म को इस साइड ले लो, या फिर सिंपल अगर बोलूं 2x2 गेट कैंसिल, दोनों का साइन क्या है प्लस और दोनों इक्वल टू क्या आपको बच जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 3। अब देखो पहले लग रहा था कि लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज़ हाईएस्ट पावर इज 2, बट कैंसिल हो गया वो, तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन है। इसको अरेंज कर देते हैं, 3x प्लस 5y, ये 3 इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा -3 और इस साइड दूसरी मतलब क्या रहेगा 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो ax plus by plus equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, सब नंबर वेरिएबल लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के उस साइड से 0, इतना समझ लो। ओके, नेक्स्ट अब इसको कंपेयर करके a b and c की वैल्यू लिखिए। तो यहां पर लिख रहा हूं कंपेयरिंग our equation with ax plus by plus c is equal to 0। तो कंपेयर करने में आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। कंपेयर करो, b कितना हो जाएगा 5 और c कितना हो जाएगा -3। याद रखो, देखो प्लस साइन नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट माइनस आपको लिखना कंपलसरी। ओके, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया। ये इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको आइडेंटिफाई करने में इतना बड़ा सम आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, मुझे करना क्या था पता है क्या होगा, ये एग्जाम में पूछता है आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे देगा 1 मार्क्स के लिए और आपको a b and c की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। ये बेसिक क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स में डालता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम इसके 5 सम्स करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज करने डन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट।
ओके सो देखो लीनियर इक्वेशन तो ये है, मैंने क्या बोला आपको, कन्वर्ट कर लो पहले इसको यहाँ पे 7x माइनस 13y, 5x इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 18 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 18। अब 7x और माइनस 5x देखो साइन आगे वाला देखना है, याद रखो ये सब। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2x माइनस 13y माइनस 18 इक्वल टू 0 है लीनियर इक्वेशन। ओके कंपेयर करो, ये लाइन लिखो जरा फिर से, कंपेयरिंग above equation with ax plus by plus b equal to 0 तो क्या होगा, a की वैल्यू इज टू b is equal to minus 30 and c is equal to minus 18। ओके ये इसके सम्स। ओके और तीन सम्स करेंगे इसके ऊपर, थर्ड वन। ओके अब मैं देखो वेरिएबल्स चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर x और y मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आपके पास वेरिएबल कहां से कहां तक है, a to z तक प्लस अल्फा बीटा गामा से ग्रीक लेटर से वो भी वेरिएबल्स होते हैं, बट 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे हम लोग x y से ज्यादा डील करते हैं। और इसका रीजन मैं आपको जब मैं इसका सेकंड एक्सरसाइज करूंगा तब इसका रीजन आपको दूंगा। ओके तो लेट्स टर्न तो थर्ड सम्स पे आते हैं, वेरिएबल्स चेंज करते हैं। देखो बहुत इजी सम्स दिया है, देखो पहले से लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर वेरिएबल कौन है m n n आर द वेरिएबल्स। ओके नेक्स्ट इट इज अ लीनियर इक्वेशन, वो आप लिख सकते हैं, सबसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ कंपेयर करोगे आप लोग, कंपेयरिंग above equation with ax plus by plus c equal to 0। देखो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्या बताया वेरिएबल्स मैंने चेंज किया, यहाँ पर x था यहाँ पर m हो गया, यहाँ पर y था यहाँ पर क्या हो गया n, सिर्फ यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ है। तो सिंपल देखो समझो ये x है और ये आपका y है, ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका y। तो a क्या हो जाएगा आपका 6, b क्या हो जाएगा आपका -3 और c क्या हो जाएगा -7। ओके कोई डाउट ऐसे तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके नेक्स्ट। ओके थोड़ा सा सम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं। ओके चलो क्या कर सकते हैं, हो जाएगा। देखो पहले मैं x को लिख लेता हूँ 1/3x प्लस 3/5y, ये 1/15 इस साइड क्या हो जाएगा -1/3। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो कंपेयर करना है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था a b and c आर द रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट हम जब सम्स करते हैं तो उसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई द सेंस जो अपॉन वाले नंबर्स डिनोमिनेटर के नंबर्स को हटाते हैं। ओके तो कैसे हटाओगे, देखो यहाँ पर 3 है 5 और 15, आप कोई ऐसा टेबल देखो या कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें ये तीनों आ जाए। देखो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर ऊपर पूरे इक्वेशन को, 3 कैंसिल, ये कैंसिल ले लो, नहीं कैंसिल नहीं होगा। तो सिंपल अगर मैं देखा जाए 3 के टेबल में, 3 का टेबल अगर हम रफली लिखते हैं यहाँ पर 3 6 9 12 15, 5 का टेबल लिखोगे 5 10 15, 15 का टेबल लिखोगे 15, मतलब 15 नंबर तीनों में आ रहा है। तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 15 से, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग throughout the equation by 15। जैसे कि मल्टीप्लाई करोगे 15 into 1/3x plus 15 into 3/5y, 15 into 1/50, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 15 into 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। देखो 3 1 जा 3 5 5x, 5 1 जा 5 3 जा, तो क्या बचा 3, देखो ये बचा और यहाँ का 3 वजह से बचा होगा 15 15 का कैंसिल हुआ है इक्वल टू 15 into 0 0, तो बचा क्या आपके पास 5x plus 9y minus 1 equal to 0।
Now you can compare this equation with ax plus by plus c equal to 0. So a will be 5, b will be 9 and c will be -1. Okay, देखो यहाँ पर अगर आपको लिखना तो ये भी इक्वेशन भी कंपेयर करके लिख सकते हो. a is equal to 1/3, b is equal to 3/5 and c is equal to -1. बस ये आपको सम्स के लिए बताया, सम्स में हम उसको सिंपल करते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है. ओके, मोस्टली मुझे लगता है कि ये सम्स आपको बहुत इसमें इंटेंशन क्या था मेरा आपको समझाने का. एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मोस्टली बहुत सिंपल देते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा. हाँ, कॉम्प्लिकेशन अगर बढ़ाना है तो अपॉन में दिया रहता है, ऐसा दिया है, ऐसा अभी तक देखा नहीं गया. सिंपल सा देते हैं 1 मार्क्स के लिए. डायरेक्ट कंपेयर करो अच्छे से a b c की वैल्यू लिखो, दैट्स इट, बस कोई गलती मत करो. ओके, सो लेट्स टर्न टू एक्सरसाइज नंबर 1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक्स के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में सचिन सर ने बताया. डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक्स के लिंक्स है, तो आप जाकर उसमें अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लो. उसके जितने भी सम्स हम यहाँ पर करेंगे और घर पे प्रैक्टिस करो. यहाँ पर मैं वन टाइम आपको सम्स करवा दूंगा, बट ये आपकी जिम्मेदारी है घर पे बैठे बैठे कि आप उसको मेरे वन टाइम करने के बाद भी वन टाइम खुद से करो, 1 या 2 टाइम्स. ओके, अब जैसे लेक्चर आपने देख लिया, हाँ सर के साथ उन्होंने कर लिया, दैट्स इट. इसके बाद प्रॉब्लम क्या होगा, आप 1-2 दिन नहीं देखोगे, आप फिर से भूल जाओगे कंसेप्ट. तो ये गलती मत करो. सम्स यहाँ पर हो गए, थोड़ा ब्रेक लो, बाद में टेक्स्ट बुक्स ओपन करो आपके मोबाइल्स में और फिर उस सम्स को खुद से ट्राई करो. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 1. ओके, जस्ट डू इट. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव. तो भी हम लोग सम्स करेंगे इसके फर्स्ट एक्सरसाइज पे. तो उसमें जो सम्स करेंगे थोड़े बेसिक सम्स से स्टार्ट करेंगे. तो उसके पहले कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो ट्रिक्स का ध्यान रखो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन में करने क्या है, आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, 2 इक्वेशन में सॉल्व करके आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सपोज मैं कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बेसिक्स वाले. उससे पहले ट्रिक्स याद रखें. अब लीनियर इक्वेशन में आपको मोस्टली 2 इक्वेशंस हैं, उसको सॉल्व कैसे करोगे. फर्स्ट थिंग हम लोग पहले बात करेंगे लाइक साइंस और अनलाइक साइंस के बारे में. तो लाइक साइंस का मतलब क्या है और अनलाइक साइन का मतलब क्या है. लाइक साइन मतलब सेम साइन. सेम में क्या आ सकता है, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये दो साइन. अगर लाइक साइन का कांसेप्ट मैंने आपको बोला तो आपको याद रखना है, लाइक साइन में हमेशा आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे. ये सम आप याद रखो, मैं आपको सम्स में डिटेल कर दूंगा. अनलाइक साइन का मतलब या तो साइन प्लस माइनस होगा या तो माइनस प्लस होगा. अगर ये साइन अगर मैंने आपको अनलाइक साइन बोला तो आप लोग किसके लिए जाओगे, एडिशन. बस इतनी चीज याद रखो, लाइक साइन सब्सट्रैक्शन, अनलाइक साइन एडिशन, दैट्स इट. इतना अगर आपको पता समझ में आ गया तो आप आगे भी कर सकते हो. तो मैं फर्स्ट सम्स पे करते हैं. तो फर्स्ट बहुत बेसिक सम्स में अप्लाई कर रहा हूं. यहां पर x plus y is equal to 6, x minus y is equal to 2. देखो अगर मैं सिर्फ ये इक्वेशंस की बात करूं ना, x plus y equal to 6, तो ऐसे इनफिनाइट नंबर है जो प्लस करने पर आपको 6 देगा. 4 plus 2, 3 plus 3, 1 plus 5. तो इसमें इंटीजर्स नंबर आएंगे. -1 plus 7 भी 6 आता है, राइट ना. तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस आपके पास है. बट अगर आप इन दोनों को देखोगे ना, अब ये दोनों की x और y की वैल्यू से मुझे ऐसे नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो प्लस करने पर 6 दे और माइनस करने पर 2 दे. ये बहुत सिंपल है, 4 plus 2 4 minus 2. ये इतना सिंपल है, बट आगे के सब ऐसे नहीं देंगे, आप फटाफट आंसर नहीं बता पाओगे. इसको सॉल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट. तो इससे स्टार्ट. तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड. ये सम्स करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास 2 मेथड है. एक्सरसाइज 1. ओके, इसमें 2 मेथड्स होते हैं. यहाँ पर मैं डिटेल कर दूंगा. 2 methods are there. First is elimination method. Next is substitution method. Okay.
सो स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग ज्यादा करके एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि देखो दोनों इजी है। तो अभी दोनों मैं आपको दोनों सिखा दूंगा, बट हम लोग जब सॉल्व करेंगे सम्स तो हम लोग ज्यादा करके कौन से मेथड का अप्रोच दिखाएंगे, एलिमिनेशन। तो जो फर्स्ट सम्स आपको कराने जा रहा हूं ये आपको दोनों मेथड्स में बता दूंगा, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। ओके, बट ये है कि आप एलिमिनेशन से कर लो तो फटाफट हो जाता है कभी कभी। ओके, तो हम लोग एक ही पे फोकस करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो ये सबको दोनों मेथड से करें। तो मैं पहले अप्लाई करता हूं इसके अंदर मेथड 1। मेथड 1 मींस एलिमिनेशन मेथड से करोगे। अब एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, आपने देखा रहेगा एलिमिनेट करना, देखो नाम ही बोला है एलिमिनेट। अभी जैसे आप शोज देखते हो एलिमिनेशन राउंड आता है ना उसमें, ये भी वैसा ही है। अब यहाँ पर मेरे पास दो कैंडिडेट है, एक एक्स है और एक वाई है, तो ऑब्वियसली इसमें से एक को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। शोज में होता है एक एलिमिनेट होता है एक जीत जाता है, यहाँ पर भी ऐसे होगा, एक एलिमिनेट होगा तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे। देखो मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट बताया था लाइक और अनलाइक साइन का। अब शोज देखते हो यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड कौन डिसाइड करता है, ऑडियंस ना। ऑडियंस जिसको ज्यादा वोट मिला वो बच जाता है, जिसको कम वोट मिले वो एलिमिनेट हो जाता है। तो चॉइस किसकी होती है, ऑडियंस की। यहाँ पर ऑडियंस आप लोग और मैं हूं, तो यहाँ पर एलिमिनेट हमको अपनी मर्जी से करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो और सबसे बेसिकली हमें पता है हमेशा अनलाइक साइन ढूंढना है, क्योंकि अनलाइक साइन में क्या है, एडिशन। एडिशन सबको पसंद है, एडिशन सबको अच्छा लगता है, सबको इजी लगता है, तो ज्यादा करके अनलाइक साइन ढूंढो, फट से समझ हो जाता है। ओके, तो देखते हैं अनलाइक साइन में। अब अनलाइक साइन का मतलब है यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन है, इसको पहले लिख के ले लो, x plus y equal to 6 इक्वेशन नंबर 1, x minus y equal to 2 दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखोगे अब साइंस पे आओ, x के आगे क्या है, नंबर 1 है, साइन कौन सा है, देखो इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस है, तो प्लस और प्लस मतलब लाइक साइन में क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट, पसंद नहीं। चलो आगे, y यहाँ पर भी है, इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, कौन सा साइन है, अनलाइक साइन, तो क्या करोगे, एडिशन करोगे, सबको पसंद है, जल्दी हो जाए। तो स्टार्ट करें यहाँ पर हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिख लो फिर से आप लोग इक्वेशन, x plus y equal to 6, नेक्स्ट x minus y equal to, अब क्या कर रहे हो, इक्वेशन को ऐड करो। ओके, ऐड करें तो x plus x, देखो x के आगे कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर से ऐड होते हैं, वेरिएबल ऐसे रहता है, x plus x plus x square। ये सब आंसर मत देना प्लीज, x into x x square होता है, तो जरा अपने बेसिक्स को आप क्लियर रखो। ओके, 10th स्टैंडर्ड में आके सब गलती आप नहीं कर सकते। तो 1 plus 1 2 और x वैसे ही रहेगा, प्लीज डोंट राइट x square। ओके, देखो 1 y पे क्या नंबर है, 1, इसके आगे क्या है, 1 प्लस 1 माइनस 1 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, एलिमिनेट। तो जीत कौन गया, x जीत गया। देखो नाउ 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8, x इज इक्वल टू 2 से जाके माइनस नहीं होगा, डिवाइड होगा। ओके, सब चीज याद रखो, देन x विल बी 2 1 जा into 4 जा, तो x का आंसर क्या मिला आपको, 4। ब्रैकेट डाल दो, थोड़ा पता चलता है एग्जामिनर को, दिस इज द आंसर। नाउ x तो मिल गया, अब y भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 4 इन इक्वेशन। अब देखो ये x इक्वल टू 4, आप लोग के पास दो इक्वेशन ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, आप किसी भी पुट अप कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट से करो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus y equal to 6, x के प्लेस पे क्या लिखोगे, 4, x के प्लेस पे 4 लिखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, तो 4 लिख के x लिखते हैं, प्लीज इसे मिस्टेक मत करो आप, x के प्लेस पे 4 और कॉपी करो। और हमने देखा है बच्चे बहुत गलती करते हैं इन सिंपल सम्स में, तो डोंट ट्राई दोस मिस्टेक्स। अभी 4 उससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 6 वैसे ही कॉपी करना है, 6 प्लस उससे डायरेक्ट माइनस, y का आंसर कितना आ गया, 6 minus 4। ओके, आपको मिल गया x और y का आंसर। फिर इसके बाद में लास्ट में लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हाफ मार्क्स पे रहेगा, 1 मार्क्स पे रहते हैं। बच्चे पूरा सम्स कर लेते हैं, लास्ट में स्टेटमेंट ही नहीं लिखते, जो कि रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, देखो
the solution of the given ओके मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब आपको बताया है, बता दो इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये इक्वेशन को आप लोग एक साथ सॉल्व कर रहे हो ना, आप लोग काम साइमल्टेनियसली कर रहे हो, इसका नाम क्या पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके तो ज्यादा कुछ इसमें नया नहीं, ये मेथड 1 से आपको फुल समझ में आया होगा। समझ क्या किया हम लोगों ने, हमारे पास दो इक्वेशन थे, मैंने आपको बताया मेथड 1 मींस एलिमिनेशन मेथड से करना है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था लाइक और एक्शन का कंसेप्ट याद रखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x को अगर एलिमिनेट करना होता, x के पास साइन क्या है, उनके पास प्लस, लाइक साइन मतलब सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, अनलाइक पे आओ, ये y के पास प्लस है और ये y के पास माइनस है, तो क्या हो जाएगा एडिशन। ऐड किया दोनों इक्वेशन को, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, y एंड y गेट कैंसिल, 6 प्लस 2 इज 8, अभी 2 दे रहे क्या हो जाएगा डिवाइड, इससे कैंसिल हो गया, ऐसा क्या मिला आपको x इक्वल टू 4। नेक्स्ट अब ये जो 4 मिला, अब ये दो इक्वेशन में किसी भी पुट अप कर सकते हो, मैंने कौन सी इक्वेशन पुट अप किया फर्स्ट, कॉपी करो, x के प्लेस पे 4 लिखो, 4 प्लस y इक्वल टू 6, 4 से लेके माइनस। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं बता रहा हूँ, बच्चे गलती क्या करते हैं, लिखते कैसे पता है ऐसा, और आंसर आ गया सो -2, तो जरा ये सब गलती अवॉइड करो प्लीज। ओके 6 पहले से वहां पर इसको रहने दो, 4 नया आ रहा है तो उधर आगे क्या हो जाएगा साइन चेंज, 6 - 4 इज 2। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है बहुत, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज आपको x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2, ये आपका था फर्स्ट मेथड। नाउ मूव ऑन टू सेकंड मेथड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड, नए मार्किंग से। ओके मार्किंग खत्म, मेथड 2। ओके सॉरी, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बता, जैसे यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट किया ना, आपको उसकी जगह वैल्यू पुट अप करना। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, आपके पास ये दो इक्वेशन है, लिख के जरा x plus y equal to 6, x minus y equal to, तो सब्स्टिट्यूशन अभी दोनों में से कोई भी इक्वेशन को मैं चूज कर रहा हूं, देखो सब कितना अच्छा है, सब हम लोग को चूज करना है, समझ को हम लोग को भी करना है, तो मैं इसको चूज करता हूं, इसको चूज किया, क्या करो ध्यान से, समझा कुछ, हमने क्या किया, ये इक्वेशन को चूज किया, माइनस y को उस साइड भेजा, तो माइनस से उस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन x की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस, ऐसा नंबर कोई होता है क्या, नहीं, हम लोग को सॉल्व करना है अभी, तब जाके x और y का आंसर मिलेगा इसका, तो आगे हम लोग मूव करते हैं इसके पास। तो होपफुली आपका आंसर हो गया, इसको रफ कर देता हूं। Now what I am doing, substituting x is equal to 2 plus y इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो इसमें मत पुट अप कर देना, वहां कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये इक्वेशन को आपने कन्वर्ट किया और उसको किसमें पुट अप करोगे, दूसरे वाले इक्वेशन, तो इक्वेशन को कॉपी कर लो पहले, x plus y equal to 6। नाउ अब x की जगह क्या लिखोगे 2 plus y, लिखा देखो x की जगह 2 plus y, अब कॉपी करो बाकी सब चीजों को, plus y equal to 6, आराम से 2, देखो y plus y कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि दोनों के आगे नंबर क्या है 1। नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, 2 plus 2y है, देखो 4y नहीं होगा, प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स। देन क्यों नहीं होगा, किसके पास वेरिएबल है और इसके पास वेरिएबल नहीं है, तो ये कहां जाएगा इसके पास, कैसे लिखोगे 6, 2 साइड क्या हो जाएगा माइनस, नाउ 2y 6 minus 2 कितना हो जाएगा 4, तो y will be 4 upon 2 that cancel, तो y का आंसर कितना मिला, तो देखो वहां पर कितने मिला था। अब आगे क्या करोगे, फिर से सब्स्टिट्यूटिंग होगा,
सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। देखो आपके पास ऑप्शन 3 है अभी पुट अप करने के, ओके, बट पुट अप किसमें करना पता है, इसमें अपनी डायरेक्ट x की वैल्यू देगा, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, पुट अप करो, x कॉपी किया, 2 प्लस y, y की जगह क्या लिखोगे 2, तो x का आंसर कितना हो गया 4 मिल गया आपको। बाद में आपको ये लिखना है यहाँ पर भी, तो आप देख लो कौन से मेथड से आपको जाना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। मोस्टली मैंने आपको ये सब दोनों मेथड से करा दिए हैं, बट आगे के सम पे सिर्फ मैं एलिमिनेशन पे फोकस करूंगा और आपके लिए इतना बहुत है। ओके, सो आई होप सो आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। तो जस्ट फोकस ऑन ओनली एलिमिनेशन मेथड एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड सम्स। देखो ये फर्स्ट बेसिक सम्स मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे हम। देखो अभी भी आपका एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ, एक्सरसाइज में इससे थोड़े से अलग सम से मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। अगर आपने 9 में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है तो भी आपको क्लियर हो जाएगा यहां से। सो लेट्स मूव ऑन सेकंड सम। याद है ना आपको लाइक और अनलाइक वाला आंसर मैंने आपको रफ कर दिया था थोड़ी देर पहले, सॉरी, चलो मैं सिंपल नहीं लिख देता हूं। लाइक साइन में क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट, और अनलाइक साइन में क्या करेंगे हम लोग, एडिशन। ठीक, और हमेशा किसके लिए आओगे, अनलाइक के लिए, जल्दी हो जाता है। लेकिन इससे डरना मत ना, सब्सक्राइब भी बहुत इजी होता है। तो एक सम्स करते हैं हम लोग थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। Okay students, so move on next sums. ये आपके इक्वेशंस मैंने बनाए हैं, तो लेट्स स्टार्ट दिस V1 इक्वेशन। थोड़ा सिस्टमैटिक वे में निकाल लो, थोड़ा अच्छा लगता है एग्जाम में। तो x minus y equal to 3, this is our equation number first. 4x minus 3y is equal to 10, this is our equation number second. Okay, अब जरा मेमोराइज करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, साइन के बारे में बताया। x के पास देखो कौन सा साइन है, प्लस इसके पास है, प्लस इसके पास है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पसंद नहीं, हम लोग को थोड़ा आगे मूव करते हैं। y के पास कौन सा साइन, इसके पास माइनस और इसके पास है माइनस, मतलब दोनों के पास सेम साइन है, मतलब लाइक साइन है। यहाँ पर भी सब्सट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर आप एडिशन नहीं कर सकते हो, आपको सब्सट्रैक्शन से ही काम चलाना होगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। अब देखो पहले वाले सम्स में एक चीज मिसिंग था जो यहाँ पर है। देखो अब मैंने बोला एलिमिनेट करना है आपको, एलिमिनेट में एक चीज याद रखो, नंबर सेम होना चाहिए। इसके पहले वाला जो सम्स था, क्वेश्चन क्या था, x + y = 6, x - y = 2। यहाँ पर देखो मैंने y को एलिमिनेट कर दिया था। ओके, तो एलिमिनेट करने आपको क्या फायदा मिला था, एलिमिनेट करके दोनों के पास नंबर 1 था, यहाँ पर तो नहीं। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है, मुझे x को एलिमिनेट अगर करना है तो यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए था, सेम 4 होना चाहिए। नहीं, अगर यहाँ पर आपके ऊपर है, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए, 3, यहाँ पर नंबर नहीं है, तो क्या करोगे, समझ नहीं होगा, अरे होगा, हम लोग खुद से करेंगे, चॉइस देखो अपनी है सर। तो सो क्या करेंगे, किसको एलिमिनेट कर सकते हो, सोचो। लेट्स थिंक, मैं सोच रहा हूँ y को एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करना है y। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब y पे फोकस करो, ये y पे नंबर क्या है 1, और ये y पे नंबर क्या है, सॉरी ये y पे नंबर क्या है 3, और ये y पे नंबर क्या है 1, कोएफिशिएंट ना, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1। अच्छा देखो 3 1 बन सकता है क्या, हो सकता है, डिवाइड वाला काम नहीं पसंद। 1 3 बना सकते हो, यस, अगर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 3। तो हम करेंगे क्या, अभी ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, समझो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करोगे, 3 × x,
3 इंटू वाई, 3 इंटू 3, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y, और 3 3 जा 9, ये नया इक्वेशन बन गया, इसको हम क्या नाम देंगे, थर्ड इक्वेशन। ओके, देखो अब ये इक्वेशन थोड़ी देर के लिए कुछ काम का नहीं है, थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए कुछ काम का नहीं, ये इक्वेशन चेंज हो गया, चेंज हो गई, क्या बन गया, ये बन गया। तो भाई आपके पास काम के दो इक्वेशन है, एक सेकंड है और एक थर्ड। अब ध्यान से देखो, इसके पास भी नंबर 3y है और इसके पास भी नंबर क्या है 3y। ओके, दोनों के पास कौन सा साइन है, लाइक साइन। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब्सट्रैक्ट। लेट्स डू दिस। देखो सब्सट्रैक्टिंग बहुत इजी है, बस एक मिथ है कि सब्सट्रैक्टिंग नहीं आता सर, बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, बस ध्यान दो और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे अपने आप इजी हो जाएगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, ओके हाँ, सब्सट्रैक्टिंग में एक चीज याद रखो, जैसे एडिंग में आप लिखते हैं ना फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, सब्सट्रैक्टिंग में वैसा नहीं लिख सकते। सब्सट्रैक्टिंग के कुछ रूल होते हैं। सब्सट्रैक्टिंग दो टाइप से, एक टाइप से लिखा था सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, वहां पर फ्रॉम आता है, एंड में लिखना रॉन्ग हो जाएगा, क्या लिखना है आपको, फ्रॉम। अब ऐसा क्यों, उसका एक छोटा सा रीजन देता हूं। आप अगर कुछ सब्सट्रैक्ट करते हो किसी चीज में से करते हो ना, जैसे ये मार्कर है, अभी मार्कर में से इतना पार्ट कट कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा कि पूरे मार्कर में से फ्रॉम दिस आई कट दिस पार्ट, फ्रॉम देखो आया ना, ये चीज याद रखो, इसलिए फ्रॉम लिखा जाता है। ओके, अब एक चीज याद रखियो, जिसके साथ फ्रॉम रहेगा उसको पहले लिखना होता है, समझ में आ रहा है, जिसके साथ फ्रॉम रहता है उसको पहले लिखना पड़ता है। फ्रॉम किसके साथ है, थर्ड के साथ है, सेकंड के साथ नहीं, थर्ड के आगे आ रहा है ना, जिसके साथ है थर्ड इक्वेशन को पहले लिखें। थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x 3y = 9, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को लिखोगे, 4x 3y = 10, ये क्या है आपका सेकंड। ओके, इतना याद रखना। वन थिंग, अगर आप उल्टा लिखते थर्ड फ्रॉम सेकंड लिखते तो क्या होता, सेकंड अगर ऐसा लिखते आप सब्सट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, तो क्या होता, सेकंड इक्वेशन को पहले लिखा जाता, थर्ड को बाद में, बस इतना है। क्या करें हम यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट का साइन डालो, देखो प्लस में मैंने यहाँ पर प्लस का साइन डाला था, अब माइनस के बाद क्या होगा, सबका साइन चेंज होगा, प्लस में किसी का साइन चेंज नहीं होता, ये सब चीज याद रखो। अब माइनस है, किसका साइन चेंज करेगा, इसका, नीचे वाले इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करता, सेकंड इक्वेशन जो नीचे वाला इक्वेशन उसका चेंज कर देगा। इसका साइन क्या है, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। अब एक चीज, वन थिंग ये बात याद रखो, 4 का साइन अभी प्लस नहीं है, अभी माइनस है, ये 3 का साइन प्लस है, 10 का साइन माइनस है, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। बस ये इसकी वजह से बच्चे अवॉइड कर रहे, सब्सट्रैक्ट करें, इतना सर मगजमारी, इजी है, करो, अच्छा है। ओके, अब देखो 3 + 4 नहीं है, 3 - 4, क्योंकि 4 का साइन क्या है माइनस है, 3 से तो 4 माइनस होता नहीं है, ऐसे लिखोगे ना 3 - 4, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेकंड्स लगेगा, सम्स हो जाएगा, आंसर राइट आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसका आंसर कितना आएगा, 4 - 3 1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, करेक्ट, कॉपी कर लो। देखो अभी -3y + 3y गेट कैंसिल ना, नेक्स्ट 9 - 10 होता है क्या, नहीं होता है, कैसे लिखोगे, 9 - ऐसे ना, 10 - 9 1, साइन ऑफ द बिगर नंबर, इसे याद रखना। नेक्स्ट x क्या हो जाएगा -1, ये उससे उधर आके डिवाइड, कैंसिल होके क्या मिलेगा आपको, 1 1 जा 1, और माइनस माइनस भी कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको 1। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या याद करो पिछले वाले सम्स में, सब्स्टिट्यूट करते हो ना, अब ये x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, ये इक्वेशन काम का नहीं था, थोड़े टाइम के लिए, अब काम का है, बहुत काम का है। अब ये x को पुट अप करने के लिए 3 चॉइस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो कितने चॉइस है, बट किस में सब्स्टिट्यूट करें, इसमें किसमें करें, किसमें करें, सिंपल बताओ, देखो सब्स्टिट्यूट उसमें क्या आना चाहिए जिसमें सबसे छोटे नंबर्स हो, क्योंकि छोटे नंबर जल्दी सॉल्व होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, पर टाइम बचेगा, टाइम बचाना है आपको। ओके, लॉकडाउन ऐसे भी बहुत सारा टाइम है सर मेरे पास। ओके, नेक्स्ट, नाउ substituting x = 1,
इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को कॉपी कर लेता हूं मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब क्या होगा, इससे माइनस नहीं होगा, y इधर ही रहेगा, 3 प्लस सोल्यूशन जाकर माइनस, 3 माइनस में कितना हो जाएगा 2। देखो y के साथ माइनस साइन तो नहीं, माइनस है तो उधर भेज दो, तो y का आंसर कितना हो जाएगा -2। मिल गया आपको दोनों आंसर। नेक्स्ट थिंग क्या लिखना है आपको, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x is equal to 1 and y is equal to -1। वन थिंग पता है इस सम की खासियत क्या है इक्वेशन की, यहाँ पर आंसर चेक भी क्या कर सकता है, अच्छी बात है ना। अगर आपका आंसर गलत है आपको पता भी चलेगा कैसे, आपको x का आंसर और y का आंसर -2 मिला ना, किसी भी इक्वेशन में डाल के चेक कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में चेक कर सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3, तो x और y पुट अप करने पर आंसर कितना आना चाहिए 3। अगर आया तो आपने राइट सॉल्व किया है, नहीं आया तो मतलब आपने कुछ रॉन्ग कर दिया है। पुट अप कर देगा, x की जगह 1 माइनस को कॉपी किया, y की जगह क्या है -2, आंसर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 आया ना राइट। ये चेक भी कर सकते हो, इतना अच्छा समझ सकते हो। ओके क्लियर, समझ में आया आपको। So students, if you have any doubts about these sums, then write this in the comment section, or you can WhatsApp me on this number, this is my personal WhatsApp number। ओके अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर आपको कोई सम्स नहीं आ रहा है, जस्ट आप उसका सॉल्यूशन मुझे WhatsApp कर सकते हो। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स है तो मैं करेक्ट करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बट प्लीज सम्स ट्राई करो। ओके जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।